दोस्तों आज की इस एपिसोड के अंदर मुजान और उन्हाई के बीच में फाइट होने वाला है, तो आप लोग इस एपिसोड को पूरी एंड तक देखना। इस एपिसोड की स्टडी में हम उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाली जगह को देखती है जहाँ पर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन खेला जाएगा। अब सबके सामने हेडमास्टर आती है जो सभी से कहती है राउंड शुरू होने से पहले मैं सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि इस राउंड की कैसे रूल होगी। जैसे कि आप सभी जानती है कि किसी भी मैजिकल वेपन्स का उसे यूज किया नहीं जा सकता है और वो रूल इस राउंड पर भी होगा। आप कोई भी मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही इस राउंड के ऐसे रूल होंगे कि कोई भी कल्टिवेटर किसी को भी चैलेंज कर सकता है और अगर एक कल्टिवेटर ने हाई लेवल की कल्टिवेशन को हरा दिया तो उसे हाई लेवल की कल्टिवेटर की जगह उसे लो लेवल की कल्टिवेटर की जगह मिल जाएगी, जिसकी बार वो लो लेवल का कल्टिवेटर आसानी से फर्स्ट रैंक पर भी जा सकता है। इस कॉम्पिटिशन की सारी यहाँ पर कोई भी किसी को भी चैलेंज कर सकती है। तो अगर आप किसी को भी अपना ओवरमैन चुनना चाहती हो तो आप बिल्कुल चुन सकती है। साथ ही वो सारे मास्टर उन 200 लोगों का नाम बताती है जो सभी टॉप 10 कल्टिवेटर के लिए सिलेक्शन हुई है और आज सिर्फ यही लोग इस कॉम्पिटिशन के लिए बचे है और उनमें से जो जीतेगा तो इस कॉम्पिटिशन वाला रिवॉर्ड उसमें से जीती हुई सिर्फ आखिरी डिसिबल को ही मिलेगा। उन टॉप 10 लोगों में से पहले नाम उन्हाई और उसकी दोस्त का होता है, जिसके बाद एक डिसिबल जो साउथी शोरमैन क्लैन का होता है और उसका नाम नेंगचियन सेंटा और इस क्लैन का एक और डिसिबल भी होता है जिसका नाम सेंगोंग होता है। वो दोनों भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है, जिसके बाद उस टॉप 10 की लिस्ट में बोसवान का भी नाम शामिल होता है क्योंकि वो भी टॉप 10 के कल्टिवेशन में शामिल हो चुकी है। जिसके बाद डोंग के साथ रहने वाले डिसिबल का भी नंबर आता है क्योंकि वो भी लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब वहाँ पर वो डिसिबल वाला आता है जो कि मार्च से दोस्ती करना चाहता था। साथ ही इसने भी अपनी जगह उस टॉप 10 वाली लिस्ट में बना ली थी और फिर वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो भी टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। जिसके बाद वहाँ पर मार भी आती है और फिर मार के बाद हमें मुजान को दिखाया जाता है जो कि इन टॉप 10 वाले लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं सबसे पहले राउंड हम मुजान का लगाना चाहती है, तो जो भी उसे चैलेंज करना चाहता है वो आगे आ सकता है। सबसे पहले आगे उन्हाई आ जाता है ताकि वो मुजान को चैलेंज कर सके, लेकिन अभी तक उसे मुजान की कोई भी पावर्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि आखिर इसकी पावर कौन सी पावर है जो इसे लोग इतना बाव देती है। देखने में तो किसी काम का नहीं लग रहा है, तो इसे खुशी टाइम में हरा सकता हूँ और अगर मैंने एक बार इसे हरा दिया तो इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, जो देखा तो बुद्धि मजा आएगा। मुजान उनसे कहता है क्या तुम सच में मुझसे पैर करना चाहती हो? अगर सोचना है तो एक बार सोच सकती हो कि तुम्हें मुझसे पैर करना भी है या नहीं। जिसके बाद वहाँ से आरीना के लिए निकल जाता है, लेकिन उन्हाई ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, इसलिए वो भी वहाँ से आरीना के अंदर फंस जाता है। जिसे देखकर मुजान कहते हैं चलो अच्छी बात है तुम्हारे अंदर कुछ तो हिम्मत, जो की हिम्मत दिखाकर यहाँ पर मुझसे पैर करने के लिए आ गए। जिसके बाद वो उससे उसके बारे में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जो की फाइट शुरू होने से पहले दोनों को अपने बारे में कुछ कुछ एक दूसरे को बताना पड़ता है। तब उन्हाई उससे अपने बारे में बताता है मेरे एज 20 साल की है और मैं अर्ली गोल्डन पीरियड में पहुंच चुका है। मेरे शोर का नाम पेंगुइन शॉट है जिसके अंदर विंग्स की पावर है। तब मुजान भी अपने बारे में बताने लगता है कि वो कौन है, उसके पास कौन सी शॉट वगैरह है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में सबसे पहले उन्हाई वहाँ से हवा में उड़ जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चारों तरफ विंड से गिर जाता है, जिसकी पावर उसके अंदर मौजूद है और उसकी विंड के अंदर से उसकी बुट बार या शॉट बार निकल कर आ जाता है जो कि उसकी पावर से मदद से इतनी बारी हो चुकी थी। देखकर मुजान भी हैरान हो जाता है, इसके पास तो सांस में कुछ खास शोर है, इस शोर को देखने में तो अच्छी लग रही है। जिसके बाद उन्हाई अपने अंदर विंग्स और क्लाउड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था सारे तरफ क्लाउड और विंड्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बिल्कुल पूरा अरीना बिल्कुल तूफान जैसा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो इस तूफान के अंदर से कई सारी अपनी शोर के डुप्लीकेट बना लेता है और सारे के सारे डुप्लीकेट वाली शोर को सीधा मुजान की तरफ भी बेच देता है। देखा सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस उन्हाई के पास तो इतनी खतरनाक टेक्निक कैसे आई, खाई मुजान इस आतंक से बच तो पाएगा या नहीं। इधर वो शोर जैसे मुजान के पास आने वाली होती है वो उन्हाई से कहता है बुर हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो खुद की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो उसे एक्टिवेट करता है उसके हाथों से बहुत ज्यादा और बाहर निकलने लग रहा होता है। अब अपनी स्पिरिट पावर को मिलाते हुए फानलान छोर के सामने एक बुद्धि पारा पोर्टल बना देता है, जो पोर्टल इतना खतरनाक था कि वो सारे के सारे शोर को अपने अंदर ही संभाल लेता है, जिस वजह से मुजान को एक भी शॉट नहीं लगी थी। देखकर उन्हाई एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इसने इतनी जल्दी मेरे शोर को कैसे गायब कर दिया। जिसके बाद वो पहले इतनी शोर निकला था उसे 3 गुना ज्यादा तादाद में शोर निकल लेता है। उन सभी को मुजान की धारा भी बेच देता है, लेकिन मुजान ने अभी तक भी अपना पोर्टल बनाई हुई थी और जैसे जैसे वो शोर उसके पास
आने वाली होती है वो सारी की सारी सोर्स को पोर्टल के अंदर जाकर गायब हो जाती है। तब उन्हें अपनी खतरनाक वाली रियल शॉट को भी उसकी तरफ बेच देता है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता और उसके रियल वाली शॉट भी मुजान की पोर्टल के अंदर ही चली जाती है, जिसके बाद मुजान अपनी पोर्टल की पावर्स को और बढ़ा देता है और अब वो पावर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उन्हें की पावर भी उसके अंदर समाने लगती है। वो पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो पोर्टल उन्हें की पावर्स को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हमें देखे उन्हें सभी से कहता है मुजान चीटिंग कर रहा है या किसी मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी वजह से मेरी सारी पावर्स ये पोर्टल एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए मैं इस राउंड को चेक करवाना चाहता हूँ कि मुजान का यहाँ पर किसी मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तब एक मास्टर अपनी पावर को उस अरेना की तरफ भेज देती है ताकि वो एक चेक कर सके कि मुजान सच में यहाँ पर किसी मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था या नहीं। वही मुजान उन्हें से कहता है जब तुम डर चुकी हो तो सीधा सीधा हार क्यों नहीं मान ली थी, ऐसा मुझ पर इल्जाम लगाना तुम्हें भारी पड़ सकता है। वही डोंग के साथ रहने वाला डिसिपल देखो मुजान ने औकात दिखा दी, इसके पास कोई पावर नहीं है, इसी बात सेटिंग करने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, उसे इस शेक में ही क्यों रखा जा रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इसे निकाल देना चाहिए यहाँ से। तो वही वो मास्टर की पावर उसके पास दोबारा वापस आ जाती है, जिसने ये पता कर लिया था कि मुजान ने किसी मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया या फिर नहीं। तब ईद मास्टर सभी के सामने आकर कहती है जैसा कि हमने टेस्ट किया, इस चीज से सब हो जाती है कि मुजान ने किसी भी मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया है और वो पोर्टल उसकी खाली विजन और पावर की मदद से इतना खतरनाक बना था, तो इसलिए इस राउंड में कोई भी सेटिंग नहीं हुई है, जिस वजह से मुजान को इस राउंड से डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा को तो वो डोंग के साथ वाला डिसिपल और हुनाई का साथी भी एकदम गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये मुजान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। उसकी टेक्निक को देखकर तो ऐसा सब लग रहा था उसने किसी मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद मास्टर उन दोनों की फाइट को दोबारा कंटिन्यू करवा देती है और उन्हें को वार्निंग भी दे जाती है कि दोबारा वो मुजान को इस तरह से इल्जाम न लगाए। अब इस चीज से गुस्सा होकर यूनाई वहाँ पर अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है ताकि पूरी गोची के साथ मुजान का यहाँ पर खेल ही खत्म कर दे। लेकिन मुजान को तो कोई पर ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बारी आराम से उसकी सारी आतिक को देख रहा होता है कि उन्हें आखिर क्या करके दिखा सकता है। वही उन्हें वहाँ पर एक बुरी बारा फॉर्मेशन बना लेता है जिसके अंदर से पावर निकलकर उन्हें की बॉडी के अंदर जा रही थी और जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।